जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने क्लास 10th हिंदी क्षितिज बुक के पहले चैप्टर यानी सूरदास के पद की बहुत ही अच्छे से लिखित व्याख्या लेकर के आ चुका हूं। पहले मैं आपको एक एक शब्द एक एक लाइन की व्याख्या समझाऊंगा। उसके बाद व्याख्या लिखना कैसे है यानी आप सभी को अपना नोट्स कैसे बनाना है वो सब भी मैं बहुत ही अच्छे से आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप सभी लोग आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर में आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। आप सभी पद्यों की बहुत ही अच्छे से व्याख्या कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे से आप इनको समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सूरदास के पद की बहुत ही अच्छे से व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला पद है हमारे सामने दोस्तों, उधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आया है उधव। तो उधव शब्द के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, उद्धव शब्द जो यूज हुआ है ये उद्धव के लिए यूज हुआ है। तो बात आती है उद्धव कौन थे। तो उद्धव दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। याद रखिएगा, परम मित्र थे भगवान श्री कृष्ण के। तो श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए थे। ठीक है, तो गोपियां क्या थी, श्री कृष्ण के वियोग की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी। तो वहां से श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था गोपियों के पास कि जाओ उनका संदेश लेकर के आओ, कैसे हैं वो, है ना। तो उद्धव आते हैं और गोपियों को क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप श्री कृष्ण को छोड़ दीजिए और आप योग विद्या को ग्रहण कर लीजिए। ठीक है ना, योग विद्या को ग्रहण कर दीजिए। यानी गोपियों के साथ उद्धव कुछ ना कुछ वार्तालाप करते हैं। तो उसी वार्तालाप का यहाँ पर वर्णन हुआ है दोस्तों, आप सारी चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जब उद्धव जो है गोपियों को योग करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ज्ञान देते हैं या कह लो उपदेश देते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी, अर्थात तुम हो मतलब तुम हो, अति माने बहुत ज्यादा, बड़ भागी मतलब भाग्यवान। यानी वो उद्धव को बढ़ा चढ़ा रही है या कह लो चने के पेड़ पे चढ़ा रही हैं। बोल रही है कि हे उद्धव, तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो, अर्थात बहुत ज्यादा भाग्यवान हो। कहने का मतलब वो इस तरीके से कह के उद्धव का मजाक उड़ा रही हैं। ठीक है, कहती हैं अपरस रहत स्नेह तगातै नाहिन मन अनुरागी, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो स्नेह तगातै मतलब स्नेह, स्नेह माने प्रेम, स्नेह माने क्या होता है दोस्तों, प्रेम। ठीक है, अपरस माने अस्पर्श रह गए या अछूते रह गए। ठीक है, अछूते रह गए, राहत मतलब रह गए। ठीक है, तुम अछूते रह गए। स्नेह तगाते मतलब प्रेम रूपी धागे से। स्नेह तगाते, तगा माने होता है धागा, क्या होता है धागा। ठीक है, तय मतलब से, कि तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से क्या हो गए, अछूते रह गए। यानी कि तुम उनके साथ इतने दिन से रहे, भगवान श्री कृष्ण के साथ तुम इतने दिन से रह रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर उनका प्रेम बिल्कुल भी नहीं आया। अर्थात तुम उनके साथ रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी तगा अर्थात प्रेम रूपी धागा तय माने से अभी तक अस्पर्शी हो, अर्थात अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन जो है अभी तक नहीं हुआ अनुरागी मतलब प्रेम से युक्त। अर्थात तुम्हारा मन जो है अभी भी प्रेम से लिप्त नहीं हुआ, तुम्हारा मन अभी भी प्रेम से क्या हो गया, अछूता रह गया। इतने दिन से तुम श्री कृष्ण के साथ रहते जरूर हो, लेकिन तुमने उनके प्रेम को नहीं समझा, है ना। आगे कहती हैं गोपियां कि जिस प्रकार पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता, पुरैनी कहा जाता है कमल को, किसको कहा जाता है, कमल को, याद रखिएगा। कहते हैं जिस प्रकार कमल का पात माने पत्ता जो है, रहत माने रहता है, जल भीतर मतलब पानी के भीतर, जैसे ये पत्ता पानी में डूबा रहता है। ठीक है, लेकिन तारस देह न दागी, भले ये पत्ता पानी में डूबा रहता है दोस्तों, लेकिन इस पर पानी का कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है ना, यानी तारस मतलब उस पत्ते में, रस माने पानी का, या कह लो कि पानी से उस पत्ते की देह ना दागी, अर्थात उसमें कोई भी दाग धब्बा नहीं आता है। कहने का मतलब कि भले ही कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, लेकिन पानी की वजह से कमल के पत्ते पर कोई भी दाग धब्बा नहीं आता है। यानी कि पानी का कोई भी फर्क उस पत्ते पर नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हे उद्धव, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा है। ज्यों मतलब जिस प्रकार, जल माह मतलब जल के मध्य में या कह लो जल में, जल माह मतलब जल में, तेल की गागरी मतलब तेल के घड़े को। ठीक है, ऐसा घड़ा जिसमें तेल भरा हुआ हो। ठीक है, यानी जिसमें तेल भरा हुआ था पहले से। ठीक है, उस घड़े को अगर हम पानी में डुबोएंगे
तो उसमें पानी का कोई असर नहीं होगा, पानी तनिक भी उस घड़े में नहीं लगेगा, है ना। यानी बूंद न ताको लागी, यानी उस घड़े में ताको मतलब उस घड़े में, लागेगी मतलब लगेगी, बूंद मतलब बूंद ना माने नहीं, अर्थात पानी की बूंद उस घड़े में बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करेगी। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। आगे यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने श्री कृष्ण की प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी में, श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में तुमने अपना पांव मतलब पैर जो है नहीं डुबोया, ना बोरेओ मतलब नहीं डुबोया, यानी तुमने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों को नहीं डुबोया, और ना ही तुमने उनकी दृष्टि 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 मतलब नजरों, है ना, और ना ही तुमने उनके नजरों के सौंदर्य को देखा, और ना ही तुमने उनके रूप यानी रूप परागी मतलब रूप के सौंदर्य को, ठीक है ना, रूप की सुंदरता को ना मतलब नहीं देखा, अर्थात तुमने उनके नजरों और उनके रूप की सुंदरता को भी बिल्कुल भी तुमने नहीं देखा। ठीक है, सूरदास आगे कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली, भोरी मतलब भोली भाली, अबला मतलब स्त्रियां हैं, कि हम तो भोली भाली स्त्रियां हैं, हम तो उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई हैं, जिस प्रकार चांटी मतलब चींटी जो है, जिस प्रकार चींटी जो होती है गुड़ मतलब गुड़ में, ठीक है, यानी मीठेपन को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार चींटी गुड़ में क्या कर जाती है, पागी मतलब चिपक जाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी क्या हो गई हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में पागल सी हो गई हैं, ठीक है ना। परंतु हे उद्धव, तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा है। अब इसकी व्याख्या लिखना कैसे है मैं आपको समझाता हूं। तो आपको हेडिंग बनाना है दोस्तों व्याख्या, और लिख लेना है, गोपियां उद्धव का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि वे बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके मन में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। वे उदाहरण देती हैं कि जैसे कमल का पत्ता और तेल की गागर जल में रहकर भी उससे अछूते रहते हैं, वैसे ही उद्धव कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं। उन्होंने कभी कृष्ण के प्रेम की नदी में पैर नहीं डुबोया, परंतु हम तो भोली भाली और असहाय गोपियां उनके प्रेम में उसी प्रकार लिप्त हो गई हैं, जिस प्रकार चींटियां गुड़ के स्वाद के लिए उसमें चिपक जाती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले पद्य पर। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, कह लो एक एक चीज आपको समझ में आ रही है, तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए अगला पद्यांश है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधव नाही परत कही, अवधि आधार आस आमन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहनी बिरह दही। अब यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बातें जो हैं, हमारे मन की बातें जो हैं, वो हमारे मन में ही, मन ही मांझ मतलब मध्य में, या कह लो मन के अंदर ही रही मतलब रह जाती हैं। अर्थात हे उद्धव, हमारे मन की बातें जो हैं वो हमारे मन के मन, या कह लो मन के मध्य में ही रह जाती हैं। अर्थात हम अपनी बातों को किसी दूसरे से बता नहीं पाते हैं, हम अपने कष्टों को, है ना, श्री कृष्ण के बिना हमें क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं, वो कष्टों को हम दूसरों से बता नहीं पाती हैं, यानी हमारे मन की बातें जो हैं वो हमारे मन में ही रह जाती हैं। ठीक है, आगे कहती हैं कि हे उद्धव, कहिए जाई कौन पे, अर्थात हम किससे जा करके कहें, कौन पे मतलब किससे, कहिए जाए मतलब जा करके कहें, यानी हम किससे जा करके कहें, ये बातें ना ही परत कही, अर्थात ना ही मतलब नहीं, परत माने दूसरों से कही मतलब कही जा सकती, अर्थात ये बातें दूसरों से नहीं कही जा सकती। ये ऐसी बातें हैं जो हम केवल अपने श्री कृष्ण से ही कहते थे, अब हम ये बातें दूसरों से नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि हमें लज्जा आती है दूसरों से ये बातें कहने में, कि हे उद्धव, हमारे मन की बातें जो हमारे मन के अंदर ही रह जाती हैं। आगे कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की, अर्थात उन्होंने जो समय दिया था, अवधि बताई थी, जो समय उन्होंने दिया था कि हम इतने दिन के अंदर आ जाएंगे, उसी समय के आधार पर हमने एक आस रखी थी, एक उम्मीद रखी थी उनके आने की, कि हाँ श्री कृष्ण इतने अवधि के बाद, इतने समय के बाद आएंगे, और उसी आधार पर हम क्या कर रही थी, अपने शरीर की, अपने मन की बिथा मतलब कष्ट को क्या कर रही थी, सहन कर रही थी, सही मतलब सहन कर रही थी। यानी जो उन्होंने समय सीमा बता करके गए थे कि हम इतने दिन में आ जाएंगे, उस समय सीमा के आधार पर उनके आने की उम्मीद में हम अपने तन मन और यानी शरीर के और मन के व्यथा मने कष्टों को हम सहन कर पा रही थी, ठीक है ना। परंतु अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अर्थात तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले इन योग के संदेशों को सुन सुन करके हम बिरहनी मतलब विरह की, बिरहनी मतलब वियोग, वियोग क्या होता है दोस्तों,
एक दूसरे से अलग होना। जैसे गोपियां श्री कृष्ण से अलग हो गई तो यहाँ पर क्या हो गया, वियोग हो गया। यानी कि अब हम विरह की, विरह विरहनी विरहनी मतलब वियोग की अग्नि में, ठीक है, वियोग की अग्नि में क्या कर रही हैं, विरह की वजह से यानी वियोग की वजह से दही मतलब जली जा रही हैं। अर्थात ये वियोग की अग्नि जो है वो हमको जलाए डाले जा रही है, ठीक है ना। यानी श्री कृष्ण से ये जो वियोग हो गया, इससे हमको बहुत ज्यादा कष्ट मिल रहा है। इन जोग के संदेशों को सुन सुन करके हम और भी क्या होती जा रही हैं, वियोग की अग्नि में, विरहनी विरह दही मतलब वियोग की अग्नि में जली जा रही हैं, ठीक है। आगे कहती हैं चाहती हुती गुहारी जीतही ते, हम चाहती मतलब चाहती, हुती मतलब थी, हुती मतलब थी, चाहती थी मतलब, इसका मतलब हुआ कि हम चाहती थी, गुहारी मतलब गुहार लगाना अर्थात मदद के लिए पुकारना, मदद के लिए पुकारना, जितहि ते मतलब जिस ओर, अर्थात हम श्री कृष्ण से ही मदद मांगने वाली थी, है ना। जितहि ते मतलब जिस ओर, अर्थात हम श्री कृष्ण से मदद मांगने वाली थी कि वो मथुरा से यहाँ चले आए जिससे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। परंतु उस ओर से तो, उततय मतलब उस ओर से तो धार बह रही है। किस चीज की धार बह रही है, योग की विद्या की। यानी उधर से तो उन्होंने योग का संदेश पहुंचा दिया हम लोगों के पास, तो अब हम किधर जाएं भैया। क्योंकि हमको तो यही उम्मीद थी कि श्री कृष्ण जो है वो हमारे कष्टों को दूर करेंगे, अगर हम उनसे गुहार लगाएंगे, उनसे पुकार करेंगे तो वो हमारे कष्टों को दूर करेंगे। परंतु उधर से तो वियोग, ये कह लो योग का संदेश आ गया, इससे हमारे कष्ट और भी बढ़ गए। आगे गोपियां कहती हैं कि सूरदास कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम धीर मतलब धैर्य धरहि क्यों, मतलब धैर्य क्यों धारण करें, हम धैर्य कैसे धारण करें, हम कैसे धैर्य धारण करें। क्योंकि भाई अब तो हमें उम्मीद भी नहीं है कि वो आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो योग का संदेश भेज दिया। और अब हम धैर्य भी धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मर्यादा मतलब मर्यादा ना लही मतलब नहीं रखी, अर्थात उन्होंने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा, अर्थात उन्होंने प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया। प्रेम की मर्यादा ये कहती है कि अगर हम आपसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आप हमसे भी सच्चा प्रेम करो, परंतु उन्होंने इस मर्यादा को तोड़ दिया, इसलिए अब हम धैर्य भी धारण नहीं कर पाएंगे, है ना। अब इसकी व्याख्या हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे भैया कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी इच्छाएं उनके मन में ही रह जाती हैं। अब कृष्ण के मथुरा जाने के बाद वे अपनी पीड़ा किससे कहें, यह समझ ही नहीं आता। उनके आने की आशा ही उनका सहारा थी, जिससे वे दुख सह रही थी। परयोग का संदेश सुन सुन करके उनका विरह और बढ़ गया। जहां सांत्वना की आशा थी वहां से तो भैया योग का उपदेश मिल गया। अंत में वे कहती हैं कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा छोड़ दिया, इसलिए अब वे धैर्य कैसे धारण करें। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक शेयर आपका काम है, अभी और पद बचे हैं, हम सबको पढ़ाएंगे। लाइक शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, सारे चैप्टर हम आपको ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं। अगला है हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। तो यहाँ पर एक शब्द आया है हारिल। तो हारिल क्या होता है दोस्तों, एक इसी तरह का पक्षी होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसको एक लकड़ी से बहुत ज्यादा प्रेम होता है। यानी हारिल पक्षी को लकड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। एक लकड़ी को ये हमेशा अपने पैरों में दबाए रहता है दोस्तों, ऐसे इसके पैर हैं और पैरों में ये लकड़ी को दबाए रखता है, और ये खाते पीते उड़ते समय भी इस लकड़ी को नहीं छोड़ता है ना। तो यही चीज यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हमारे लिए जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को हमेशा अपने पैरों में दबाए रहता है, उसको छोड़ता नहीं है, किसी भी स्थिति में उसको खुद से अलग नहीं करता है, वैसे ही श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हो गए हैं, अर्थात हम भी उनको कभी भी छोड़ती नहीं है। मन में, क्रम में, हम वचन में यानी अपनी वाणी में भी, और अपने हृदय में भी नंद नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण को हमने दृढ़ करी मतलब मजबूत करके, पकड़ी मतलब पकड़ लिया है अर्थात धारण कर लिया है। अपने मन तन शरीर वचन और अपने हृदय में हमने उनको मजबूती से धारण कर लिया है, ठीक है। जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन में, निसी माने रात में, हम कान्हा कान्हा जकरी मतलब जपती रहती हैं। यानी हम हमेशा कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती हैं, दिन में, सोते जागते, राते में, सपने में, सब स्थिति में, है ना। और ये सुनते ही ये योग विद्या जो है, जोग मतलब ये योग विद्या सुनते ही हमको ऐसा लग रहा है, लागत है ऐसो, यानी ये योग विद्या जो है ये सुनने में हमको ऐसे लग रहा है जैसे ज्यों, ज्यों मतलब जैसे, करुई मतलब कड़वी,
करुई मतलब कड़वी, ककरी मतलब ककड़ी की भांति। जो तीखी ककड़ी होती है, कड़वी ककड़ी होती है, वो टेस्ट में अच्छी नहीं होती। ठीक वैसे ही जिस प्रकार ये योग विद्या, यानी ये योग विद्या जो है हमको सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी वाली ककड़ी हो। ठीक है, आगे कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव, सुतव व्याधि मतलब ये समस्या हमको तुम लेकर के आए हो, ये जो योग रूपी समस्या जो तुम हमको लेकर के आए हो, इसको ना तो हमने कभी देखा है और ना ही कभी सुना है और ना ही कभी हमने योग किया है। ठीक है, तो ये समस्या तुम हमको क्यों लेकर के आए हो। आगे कहती हैं गोपियां कि सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, यह मतलब इस समस्या को तो तुम तीन ही लई सौंपो सौंपो, अर्थात उन लोगों को ले जा करके दे दो जिनके मन चक्री, अर्थात जिनके मन चक्री की भांति घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे, जिनके मन एक जगह पर स्थिर नहीं है। ठीक है, चंचल है जिनके मन, तुम ये योग रूपी विद्या जो है उनको ले जाओ, क्योंकि योग का काम होता है मन में एकाग्रता को लाना। क्या करता है योग, मन में एकाग्रता को लाता है। तो तुम ले जा करके ये विद्या उसको सौंपो जिसका मन जो है चक्री की भांति चंचल है। हमारा मन तो क्या है भैया, श्री कृष्ण के प्रेम में एकाग्र है, हमारा मन भटक नहीं रहा है जो तुम हमको योग विद्या दे रहे हो। ठीक है, तो व्याख्या में हम लोग लिखेंगे कि भैया गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारी पक्षी की लकड़ी के समान है। उन्होंने मन कर्म वचन से नंद नंदन को अपने हृदय में दृढ़ता से बसा लिया है। वे जागते सोते स्वप्न में और रात दिन हर समय कान्ह कान्ह जपती रहती हैं। उन्हें उद्धव का योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा अप्रिय लगता है। वे कहती हैं कि तुम हमारे लिए यह अजीब रोग यानी योग क्यों लेकर के आए, जिसे हमने न देखा न सुना। अंत में वो कहती हैं कि यह योग उन्हीं को दो जिसका मन चंचल है, हमारा मन तो कृष्ण में ही लगा हुआ है। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। अगला है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब यहाँ पर देखिए, जो मधुकर किसको कहा गया है, मधुकर शब्द जहां भी यूज हो दोस्तों याद कर लेना, ये उद्धव के लिए यूज होता है। ठीक है, उद्धव के लिए यूज हुआ है। मधुकर शब्द का अर्थ होता है भ्रमर यानी भौरा। ठीक है, और भौरा कौन है यहाँ पर, उद्धव है, क्योंकि उद्धव जो है संदेश को लेकर के आ रहा है। तो उद्धव के लिए सूरदास जी ने अपने भ्रमर गीत में हर जगह पर मधुकर शब्द का यूज किया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो समुझी बात कहत मधुकर के, इसका अर्थ आपको दूसरी लाइन से सुनना है। ठीक है, समझना है। देखिए, जब उद्धव आए तो उनकी बात को समझ करके, ठीक है, संपूर्ण समाचार को पा करके गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं, जब उद्धव आए और श्री कृष्ण का पूरा समाचार यहाँ पर दिए है ना, सारी चीजें बताई, तो उनकी बात को समझ करके और समाचार को पा करके गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, कि श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने मथुरा जाकर के राजनीति को पढ़ लिया है। श्री कृष्ण जो है उन्होंने मथुरा जाकर के राजनीति को पढ़ लिया है। एक अति चतुर हुत पहिले ही, यानी कि एक बात तो ये है कि वो अति माने बहुत ज्यादा, चतुर माने होशियार, हुते मतलब थे पहले ही, यानी वो तो पहले ही बहुत ज्यादा होशियार थे, परंतु अब वहां पर जा करके उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अर्थात गुरु की विद्या को ग्रहण कर लिया है, जिससे अब वो बहुत ज्यादा चालाक हो चुके हैं। ठीक है, उन्होंने ये योग संदेश भेजा, योग संदेश पठाए मतलब उन्होंने ये योग संदेश भेजा। इससे हम ये जान चुकी हैं कि उनकी जो बुद्धि है वो बढ़ी हुई है, यानी उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ये हम समझ चुकी हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेज दिया। ठीक है, आगे गोपियां अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, भले लोग आगे के, अर्थात पिछले समय के, अर्थात कह लो पहले के, आगे के मतलब पहले के लोग जो होते थे बहुत भले होते थे, बहुत अच्छे होते थे। वो दूसरों के हित के लिए डोलते हुए भी धाए मतलब दौड़ पड़ते थे। अगर दूसरे का कोई काम पड़े तो पहले के आदमी डोलते हुए भी, डगमगाते हुए भी दौड़ चलते थे, परंतु अब के आदमी कैसे हो गए हैं, सब मतलबी हो गए हैं। कहती हैं कि हे उद्धव, इसलिए अब हम अपने उस मन को फेर पाई हैं, मतलब दोबारा वापस ले लेना चाहती हैं। हम अपने उस मन को वापस ले लेना चाहती हैं जिसे श्री कृष्ण चुरा करके चले गए हैं। यानी चलत मतलब जाते समय, जो माने जिसको हुते मतलब ले गए थे, चुराए मतलब चुरा करके, जिसे श्री कृष्ण ने यहाँ से जाते समय हमारे मन को चुरा लिया था,
हम अपने उस मन को फिर से वापस चाहती हैं कि वो हमारे मन को क्या करें भैया, रिटर्न कर दें, वापस कर दें। क्योंकि भाई रिप्लेसमेंट अब सब जगह चल गया है, बदल सकते हो, रिटर्न नहीं कर सकते हो। परंतु गोपियां कहती हैं हमको तो भैया रिटर्न ही चाहिए। कहती हैं गोपियां कि ते क्यों अनीति करें आपुन, कि भैया वो क्यों अन्याय कर रहे हैं, आपुन मतलब स्वयं, वो खुद अन्याय क्यों कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए, जो और मतलब दूसरों को, अनीति मतलब गलत करने से रोकते हैं, छुड़ाए मतलब रोकते हैं, यानी जो दूसरों को अन्याय करने से रोकते हैं, जो दूसरों को अनीति करने से रोकते हैं, वो आज खुद गलत क्यों कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि भाई राजा का धर्म तो यह है, कि राज धर्म तो यह है, यानी राजा का धर्म तो यह है कि प्रजा न जाहि सताए, कि प्रजा को किसी भी तरीके का कष्ट नहीं होना चाहिए। परंतु उन्होंने तो अपने धर्म को भी भूल गए हैं वो। ठीक है ना। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर राजनीति और चतुराई सीख गए हैं। वो तो पहले से ही होशियार थे, परंतु अब उन्होंने गुरु विद्या ग्रहण कर लिया है। उनके योग संदेश से लगता है कि वे अब अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। वे कहती हैं कि पहले के लोग दूसरों के हित के लिए तत्पर रहते थे, पर कृष्ण ने उनके साथ अन्याय किया है, इसलिए वे अब अपना मन वापस चाहती हैं, जिसे कृष्ण चुरा करके ले गए थे। वे कहती हैं कि जो दूसरों को अन्याय करने से रोकते हैं, वह स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं। राजा का तो यह कर्तव्य होता है कि प्रजा को कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने आपके पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो भैया लाइक करना आपका कर्तव्य है, दोस्तों के पास शेयर करना आपका कर्तव्य है। मिलेंगे आप सभी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।